डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला और उस कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का सम सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला याद रखना आवश्यक होता है और वो फॉर्मूला याद रखने के बाद ही हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के आइडेंटिटीज को आप प्रूव कर सकते हैं और उस फॉर्मूले के यूज से आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज के इस क्लास में हम आपको कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं, लिख रहे हैं। आप पहले इसको ध्यान से देखें कि कुछ फॉर्मूले जो हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको हम देखेंगे। जैसे हम कहते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। साइन थीटा बराबर cosec थीटा 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan बराबर tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। यानी कहने का मतलब ये रेसिप्रोकल रिलेशन कहते हैं इसको रेसिप्रोकल रिलेशन कहते हैं। और उसके बाद साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक इसको हम लोग मदर फॉर्मूला भी कह सकते हैं और इसी फॉर्मूले से हम अदर फॉर्मूला को निकालते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर अगर हमें निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर हम निकालना हो तो इस cos स्क्वायर को ले जाकर उधर हम माइनस कर सकते हैं। तो यह फॉर्मूला हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। और अगर हम cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो वो हो जाता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि साइन थीटा बाय cos थीटा बराबर tan थीटा होता है, cos थीटा बाय साइन थीटा बराबर cot थीटा होता है। इसके बाद इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि cosec स्क्वायर थीटा -1 बराबर cot स्क्वायर होता है। sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह यदि हम यह देखें कि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो क्या आता है फॉर्मूला, वो आ जाता है आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अगर कर दे तो इसका वैल्यू होता है 1। यानी कि एक अलग फॉर्मूला आप ये भी बना सकते हैं कि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसी तरह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी कहने का अर्थ है, और इसी में अगर हमें sec स्क्वायर निकालना हो तो sec स्क्वायर थीटा बराबर, केवल sec स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 + tan स्क्वायर भी कर सकते हैं। और cosec स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 + cot स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सारे फॉर्मूलों को आपको याद रखना होगा, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। आज की क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें इन फॉर्मूलों का भी
यूज होगा। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in the terms of cot A। ये क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन करने को कहा जा सकता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A in terms of cot A। यानी केवल कहने का अर्थ है कि आप साइन को केवल कॉट के टर्म्स में ही इसको आपको दिखाना है कि साइन ए बराबर केवल कॉट ए के टर्म में आपको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स की साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए होता है। यानी साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए होता है। और हमने ये भी लिखा है आपको कि कोसेक स्क्वायर का जो वैल्यू है वह कोसेक स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर प्लस 1 होता है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है। जब साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर को जब हम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में चेंज करते हैं तो देखते हैं कि साइन स्क्वायर का वैल्यू इतना है, तो फिर हम साइन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो साइन ए बराबर रूट अंडर ये स्क्वायर जाकर उधर रूट हो जाएगा और ये 1 बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देते हैं दोनों टर्म को हम, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और यहां देखते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाता है और ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 के टर्म में आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हम देख रहे हैं कि ये जो आपका साइन ए का जो वैल्यू है वह कॉट के टर्म में इस प्रकार आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम ये पूछा गया है कि सेक ए को भी कॉट के टर्म में आप चेंज करें। तो जानते हैं कि सेक अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर का वैल्यू बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर में टेन स्क्वायर को फिर हम कॉट के टर्म में चेंज करते हैं 1 बाय टेन स्क्वायर ए और उसके बाद 1 बाय कॉट स्क्वायर सॉरी स्टूडेंट्स ये टेन स्क्वायर को जब हम चेंज करेंगे कॉट में तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। फिर यहां पर हम क्या देखते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं कॉट स्क्वायर ए और जब 1 से डिवाइड करते हैं कॉट स्क्वायर को तो वो कॉट स्क्वायर आता है और कॉट स्क्वायर इंटू 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। उसके बाद ये सेक स्क्वायर का वैल्यू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर आया है। फिर जब हम सेक का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेक ए बराबर रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम दोनों को सेपरेट करते हैं तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1
स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और कॉट स्क्वायर ए आता है। तो इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस ई होगा और इसका वैल्यू कॉट ए आएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेक ए को भी हम कॉट के टर्म में चेंज कर दिए हैं। लास्ट आपका 10 आया है और 10 को हम 10a को कॉट के टर्म में चेंज करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि 10a बराबर 1 बाय कॉट ए होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये सारे टर्म्स जो हमें दिया गया था कि साइन ए, सेक ए और 10a को कॉट के टर्म में, कॉट ए के टर्म में लाना है। तो इस प्रकार यह तीनों ही जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का साइन और सेक और 10 है वह इस प्रकार कॉट के टर्म में चेंज हो गया। इसी तरह से जिस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं केवल फॉर्मूला का उपयोग करके, जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया, और उसी फॉर्मूले का उपयोग करके इन सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में साइन, सेक और 10 है इसको कॉट के टर्म में हमने चेंज किया। और दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जाता है और उसे भी आपको अदर टर्म के रूप में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वह है क्या। ये स्टूडेंट्स हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन मैंने अभी पहले बताया आपको उसी से सिमिलर, यानी कि उसी के समान जो है एक दूसरा क्वेश्चन है जिसको हम देखते हैं। राइट all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के और अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट में सेक तो हमें से पूछा ही जा रहा है, तो सारी साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट को हम सेक के टर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन को हम कैसे सेक के टर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए होता है। और उसके बाद इसको हम साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं और बराबर 10 स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर माइनस 1 में चेंज करते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में चेंज कर देते हैं। और यहां भी अब हमारे पास है साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। 1 बाय कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर हमारे पास है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहां हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 आया। तो जब हम साइन स्क्वायर को फाइंड आउट करना है तो हम साइन स्क्वायर को लेफ्ट में रखते हैं और इस सेक स्क्वायर को राइट ले जाते हैं। तो इंटू में होने से वो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो यह सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए होगा। हम यहां देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर है। तो साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए, साइन ए में चेंज करने के लिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट करना होगा, क्योंकि यह स्क्वायर जब राइट साइड जाता तो स्क्वायर रूट हो गया। तो इस तरह से सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर
इस तरह से लिखते हैं तो नीचे जो डिनोमिनेटर सेक स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकल जाता है और रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए है, साइन को हमने सेक के टर्म में चेंज कर दिया। नेक्स्ट फिर हम कॉस की ओर बढ़ते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर 1 बाय सेक ए होता है। फिर और दूसरा हमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता इसमें नहीं है, कॉस ए बराबर 1 बाय सेक ए। तो सेकंड जो है वह हमारा चेंज हो गया। अब तीसरे tan को हम देखते हैं, जैसा कि हम अभी फॉर्मूला में देखे थे कि tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। और जब हम tan को निकालेंगे तो यहां पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर में। तो स्टूडेंट्स यहां हम साइन, कॉस और tan को हम सेक के टर्म में चेंज कर दिए हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं आप आसानी से फिर इसके नेक्स्ट टर्म को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि साइन कॉस tan जब हम फाइंड आउट कर लिए तो हमारा टर्म नेक्स्ट आता है कॉसेक, कॉसेक ए। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कॉसेक ए बराबर 1 बाय साइन ए, यानी कि रेसिप्रोकल होता है किसका, वो साइन का, 1 बाय साइन हो जाता है इसका। तो 1 बाय साइन अगर हम पहले इसको लिखते हैं 1 बाय साइन ए, फिर यहां पर हम साइन ए का वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, जो जिसका वैल्यू है रूट अंडर 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। जब इसे चेंज करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए होता है और फिर 1 इंटू सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाता है। तो इस तरह से सेक के टर्म में कॉसेक को हम चेंज कर दिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार कॉसेक को भी हम सेक के टर्म में चेंज कर दिए। जैसा कि हम जानते हैं सेक का तो हमें फाइंड आउट ही करना था। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट आता है कॉट ए। कॉट को हम कैसे चेंज करेंगे, तो सिंपल है कि जब हम tan का जो वैल्यू निकाले हैं उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और वो हमारा कॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो कॉट ए बराबर हम 1 बाय tan ए लिखते हैं। हमारे पास यहां पहले से tan का वैल्यू निकला हुआ है, रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार हम एंगल ए के सेक ए को सब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, tan, कॉसेक और कॉट को हमने सेक के टर्म में चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट्स यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम देखते हैं कि RS अग्रवाल के बुक में भी कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन इस तरह चेंज करने के लिए नहीं दिया गया है। केवल NCERT बुक में यह 2 क्वेश्चन है जिसे आपको जानना आवश्यक है। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन को दिया जा सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में काफी मदद मिलेगा।